गुड इवनिंग, नमस्ते सभी को। आज हम लोग पढ़ने वाले गणित विषय के अंतर्गत तीसरा पाठ है घातांक तथा घनमूल। इसके पहले की क्लासों में हम लोगों ने वर्ग तथा वर्गमूल पढ़ा है। किसी भी संख्या का वर्ग निकालना है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसी संख्या को उससे ही गुणा कर देते हैं। मान लो 2 है, 2 का हमें वर्ग निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, 2 में 2 का गुणा कर देंगे। अब यहाँ पर हम लोग आज सीखेंगे घातांक तथा घनमूल। तो घातांक के नियम दिया है, यम तथा यन पूर्णांक संख्या हो तो ए घाते यम गुणे ए घाते यन बराबर ए घाते यम प्लस यन। घातांक के कुछ नियम है। ए घाते यम भागे ए घाते यन बराबर ए घाते एम माइनस यन। ये कक्षा छठी में भी था, 7वीं में तो है ही। ए घाते यम गुणे ए घाते यन बराबर ए घाते यम प्लस एन। ए घाते यम भागे ए घाते एन बराबर ए घाते एम माइनस एन। और वैसे ही ए गुणे बी घाते एम बराबर जो ब्रैकेट के अंदर दोनों संख्याएं दी है उसका घात, ए घाते एम गुणे मतलब ए का घात एम फिर बी का घात एम। अगर किसी भी संख्या का घात 0 है तो उसका उत्तर हमेशा 1 आएगा, कितनी भी बड़ी संख्या हो। ए घाते 0 बराबर 1 या 1। अब एक घाते माइनस यम है, किसी भी संख्या का घात ऋण है, अगर उसे हमें धन करना है तो 1/एक घाते यम कर दो, बटे में 1/, कर दो और घात प्लस कर सकते हो, उसका पॉजिटिव कर सकते हो नेगेटिव से। अब एक घाते एम घाते एन बराबर क्या है, एम घाते एन एम गुणे एन या एम एन। वैसे ये बटे बी घाते एम बराबर ए घाते एम बी घाते एम। अब यहाँ पर घात ऋणात्मक है, ए बटे बी उल्टा कर दिया, इसको इनवर्स हम लोगों ने बी अपॉन ए पावर एम। घात ऋणात्मक है, उसको धनात्मक करना है तो संख्या अगर इस तरह से बटे में दिया है तो उसको हम लोग उल्टा कर सकते हैं। अंश की जगह पर हर, हर की जगह पे अंश। अब घातांक के नियमों का उपयोग कर दिए गए उदाहरणों की चौखट में उचित संख्या लिखिए। अब ये जो नियम है इसके हिसाब से हम लोग इसको लिख सकते हैं। 3 घाते 5 गुणे 3 घाते 2 बराबर 3 घाते कितना होगा। पहला जो नियम है ए पावर एम इंटू ए पावर एन इक्वल्स टू ए पावर एम प्लस एन। इसका आधार सेम है 3 3, जैसे यहाँ पर ए था वैसे आधार बेस क्या है 3 3 और पावर क्या है, घात कितना है एम एन, तो घातों को हम लोगों ने जोड़ा है। यहाँ पर पावर क्या है 5 2, तो 5 + 2 5 धन 2, तो यहाँ कितना आ जाएगा 7। उसी तरह से 3 घाते 7 भागे 3 घाते 9 बराबर कितना होगा। अब यहाँ पर भाग है तो हम लोग क्या करेंगे m माइनस एन, तो 7 माइनस एम 7 माइनस 9, तो 7 में से 9 गए। अब बोलोगे 7 में से 9 कैसे घटा सकते, तो 9 में से 7 घटा दो, कितना आएगा 2। लेकिन जो पहली संख्या थी वो क्या है, छोटी थी, इसलिए ऋण आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, ऋण। तो ऋण 2, 3 पावर -2। अब तीसरा जो सूत्र है, यहाँ पर एक सूत्र दिया है, देखो ए पावर एम पावर एन। इस सूत्र के हिसाब से तीसरे सवाल को हम कर सकते हैं। ए पावर एम का पावर एन है तो ए पावर एम इंटू एन। वैसे 3 घाते 4 घाते 5, तो 4 × 5 = 20, 4 में 5 का गुणा, 4 × 5 = 20, यहाँ पर आ जाएगा 20। वैसे ही 5 घाते ऋण 3, यहाँ पे पांचवा जो सूत्र है उसको देख सकते हैं आपको, पावर माइनस में है तो अपॉन कर दिया तो प्लस कर दिया, तो 1/5 पावर +3। यहाँ पे -3 था, इधर +3 हो जाएगा। किसी भी संख्या का घात अगर 0 है उसका मान 1 होगा। यहाँ पर है a पावर 0 = 1, वैसे 5 पावर 0 = 1। किसी भी संख्या का घात 1 है तो 5 पावर 1 मीन्स इट इज 5। पावर 1 है मतलब कम से कम वो संख्या एक बार आई है, तो 5 का घात 1 मतलब यहाँ पर उत्तर आएगा 5। वैसे ही 5 × 7 घाते 2, तो ये वाला उदाहरण है a इंटू बी पावर एम, ए पावर एम बी पावर एम। वैसे 5 × 7 पावर 2, तो 5 घाते 2 5 पावर 2 7 पावर 2। अब इस तरह का उदाहरण देखो, 7वां है ए बटे बी पावर एम, ए पावर एम बी पावर एम। तो यहाँ पर हो जाएगा 5³ 5 घाते 3 7 घाते 3, दोनों का पावर 3 होगा। घात ऋणात्मक है, धनात्मक करना है तो इसका उल्टा, जो लास्ट वाला सवाल यहाँ पर है
इस सूत्र के हिसाब से ए पावर ए अपॉन बी पावर -m है, तो इनवर्स कर दिया बी अपॉन ए पावर +m। तो ऐसे 5/7 पावर -3 है, पावर पॉजिटिव किया, धनात्मक कर दिया हम लोग ने, यहाँ पर ऋण हटा दिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा 7/5, 7/5। इसका उल्टा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना है, तो 5/7 का 7/5। अब ये सारे सवाल मैंने यहाँ पर हल किए, देख करके आप लोग इसको अपने कॉपी में उतार सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं परिमेय घातांक वाली संख्या का द नंबर विथ रैशनल इंडेक्स। संख्या का घातांक 1/n 1/n स्वरूप में परिमेय संख्या हो तो ऐसी संख्या का अर्थ। संख्या का घातांक 1/2 है, 1/3, 1/5 है या 1/n इस रूप में अगर लिखा गया है तो संख्या को कैसे देखेंगे। किसी एक संख्या का वर्ग दर्शाने के लिए उसके घात को 2 लिखते हैं और वर्गमूल दर्शाने के लिए 1/2। वर्गमूल दर्शाना है तो 1/2, घनमूल दर्शाना है तो घाते 1/3। संख्या का वर्ग वर्ग करना है तो घाते 2 लिखते हैं और उसी का मूल ज्ञात करना है। उदाहरण के लिए 4 घाते 1/2 का मतलब 4 का वर्गमूल कितना होगा, तो 4 का वर्गमूल 2 होगा और 2 का वर्ग कितना होगा 4। ये सब पहले की कक्षाओं में आप लोगों ने सीखा है। अब यहाँ पर 25 का वर्गमूल करनी, इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, इसे कहते हैं करनी। ये आप लोगों को पहली बार हो सकता है, वैसे 7वीं कक्षा में भी है इसका उपयोग, √3.14 का है। तो ये करनी, इस करनी सूची का चिन्ह का उपयोग कर हम √25 ऐसा लिखते हैं। वर्गमूल इसका अर्थ होता है करनी में अगर दिया है तो सिर्फ करनी दिया है तो उसका अर्थ होता है कि वर्गमूल। अब घात का उपयोग अगर लिखना है तो 25 घाते 1/2, 25 घाते 1/2 का मतलब 25 का वर्गमूल हमें ज्ञात करना है। इसी का मतलब है √25 या √25 पढ़ो, इसको ज्यादा अच्छा रहेगा, आगे के लिए आप लोगों को याद हो जाएगा, या √25 या करनी में 25 लिखा है ऐसे भी पढ़ सकते हैं। तो इस चिन्ह का नाम है करनी। करनी में 25 का अर्थ है 25 पावर 1/2, 25 घाते 1/2 अर्थात 25 का वर्गमूल हमको ज्ञात करना है। साधारणतः ए इस संख्या का वर्ग ए घाते 2 ऐसा लिखते हैं और ए का वर्गमूल इस तरह से लिख सकते हैं। इसका मतलब है वर्गमूल ज्ञात करना। और 3 तरह से इसको लिख सकते हैं। करनी में अगर इसके बीच में 2 लिखा है तो इसका वर्गमूल ज्ञात करना है, नहीं लिखा है तो भी वर्गमूल है, तो ये दोनों का अर्थ समान है। तो ए और तीसरा जो दिया है ए घाते 1/2, तो तीनों का अर्थ एक समान है, तीनों का अर्थ है ए का वर्गमूल ज्ञात करना। लेकिन अगर यहीं पे 3 दिया है करनी में, यहाँ पर अगर 3 दिया है तो घनमूल ज्ञात करना है। कुछ नहीं दिया है तो वर्गमूल, 2 दिया है तो भी वर्गमूल, लेकिन अगर 3 दिया है तो उसका घनमूल ज्ञात करना है। चौथा मूल ज्ञात करना है तो 4 लिखा होगा, 5वां मूल ज्ञात करना है तो 5 लिखा होगा। तो इस तरह से हम लोग किसी भी संख्या का मूल ज्ञात कर सकते हैं, वर्गमूल हो, घनमूल हो, चौथा मूल हो या 5वां मूल। अब इसी प्रकार देखो यहाँ पर एक उदाहरण के तौर पर दिया है 4 का घन। 4 का घन क्या है, घन का मतलब घाते 3, घन का मतलब क्या है घात 3, और घनमूल का मतलब किसी भी संख्या का तीसरा मूल ज्ञात करना, घनमूल। 4 घाते 3, 4 चौक 16 चौक 64, तो 4 का घन कितना आया 64, और 64 का घनमूल क्या होगा, तो यहाँ पर करनी में 3 दिया है, करनी में 3 दिया मीन्स उसका घनमूल ज्ञात करना है, और दोनों का अर्थ एक ही है। इसका अर्थ 64 का घनमूल ज्ञात करना, इसका भी अर्थ है 64 का घनमूल ज्ञात करना, 64 घाते 1/3। तो दोनों भी लिखने का तरीका अलग है, लेकिन आगे की कक्षाओं में जाओगे तो यही इसी तरह से घनमूल ज्ञात करना है आपको। √3, √4, √5, तो रूट शब्द याद करो, करनी बार बार बोलने से सरल शब्द है रूट, और आगे की कक्षाओं में आपके लिए आसानी। तो यहाँ पर 64 घाते 1/3 का मतलब 4। तो क्या करते हैं हम लोग, उसका गुणनखंड ज्ञात करते हैं। गुणनखंड जो विधि है किसी भी संख्या का अविभाज्य विभाज्य गुणनखंड जो हम लोग निकालते हैं, फैक्टर्स उसके जो लेते हैं, कक्षा 5वीं में सिखाया गया आपको। अब यहाँ पर 3 गुणे 3 गुणे 3 ऐसा 5 बार है तो 3 घाते 5, 3 घाते 5 का मतलब 243, 243 का मतलब 3 घाते 5
243 और 243 का पांचवा मूल अगर हमको ज्ञात करना है तो क्या लिखेंगे, 243 घाते 1/5 या यहाँ पर 5, जितना लिखा है उतना मूल ज्ञात करना है, जितना लिखा है उतना मूल ज्ञात करना है। तो पांचवा मूल क्या होगा 243 का, जब इसका गुणनखंड हम लोग ज्ञात करेंगे तो गुणनखंड हमको क्या मिलेगा, इस तरह से गुणनखंड मिलेगा, इसको भाग देते जाओ 3 से, 243 को क्या मिलेगा, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, मतलब 3 घाते 5। तो पांचवा मूल क्या होगा, 243 घाते 1/5 बराबर 3। मतलब जितने बार फैक्टर आए, अगर यहाँ पे 5 लिखा है तो उसके 5 फैक्टर्स मिलेंगे हमको और उसमें से एक लेना है। अगर यहाँ पर 4 लिखा है, जैसे यहाँ पर 64 था तो घाते 3 है, 4 चौक 16 चौक 64, तो घाते 3 मतलब घनमूल ज्ञात किया हम लोग। घनमूल मतलब ये 4 3 बार आया तो एक ही बार, तो इस तरह से भी इसको समझ सकते हो। घनमूल है तो उसका फैक्टर 3 टाइम्स ऐसे आना चाहिए और उसमें से एक हमको लेना है। चौथा मूल है तो किसी भी संख्या का 4 बार फैक्टर ज्ञात करना है, सेम वही संख्या आ रही है तो, जैसे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 घाते 4, और चौथा मूल क्या होगा, 16 का चौथा मूल तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16। वैसे देखो यहाँ पर 128 का 7वां मूल ज्ञात होगा, तो 128 का 7वां मूल क्या होगा, तो 128 को 2 से भाग देते चले जाओ, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, तो कितने बार आया, 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, 7 बार आया। तो 128 का 7वां मूल क्या होगा, 2। वैसे 900 का 12वां मूल, तो 900 के जितने फैक्टर्स है वो आप लोगों को ज्ञात करना है। ज्ञात करने के बाद उस 12 बार जो संख्या आई होगी उसमें से एक बार लेना है। वैसे ही 10 घाते 1/5 का मतलब क्या है, बराबर x, यह संख्या हो तब x घाते 5 बराबर 10, इस तरह से हम ले सकते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न संग्रह 3.1 दिया है, इसके सवालों को आपको हल करना है। 13 का 5वां मूल, 13 का 5वां मूल कैसे करोगे, 13 का 5वां मूल क्या होगा, 13 घाते 1/5 या करनी में 5 और फिर 13। तो इस तरह से हम आगे इन सवालों को हल किया मैंने, आप लोग देख सकते हो। 13 का 5वां मूल 13 घाते 1/5, 9 का 6ठा मूल 9 घाते 1/6, 256 का वर्गमूल, वर्गमूल ज्ञात करना मतलब इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करते जाओ, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256। उसके बाद में कितने फैक्टर्स आए, 8, 2 8 बार आया तो हमको 4 बार मिला, 2 कितने बार आया, 8 बार। अगर इसका हम गुणनखंड ज्ञात करते जाए तो लास्ट में हमको कितना बार 2 मिलेगा, 8 बार मिलेगा। 8 में से हमको सिर्फ 4 लेना है, तो 8 में से 4 लेना है तो कितना आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 256 का वर्गमूल कितना होगा, 16। अब यहाँ पर सिर्फ लिखना बोलना है, ज्ञात नहीं करना है। तो 17 का घनमूल क्या होगा, 17 घाते 1/3, या करनी में भी 3 लिख सकते हो, करनी में 3 लिख करके बगल में ब्रैकेट में 17। 100 का 8वां मूल कितना है, 100 का 8वां मूल 100 घाते 1/8, 30 का 7वां मूल 30 घाते 1/7। वैसे 81 का चौथा मूल, इसको पढ़ना है हमको, सवाल में क्या दिया है इसको हमें पढ़ना है। देखो यहाँ पर दिया है, दी गई घातांकित संख्या कौन सी संख्या का कौन सा मूल है, लिखिए। अब 81 घाते 1/4, 81 का चौथा मूल, 49 का दूसरा मूल या वर्गमूल, दूसरा मूल वर्गमूल, तीसरा मूल घनमूल, ऐसा भी लिख सकते हो, या दूसरा मूल नहीं समझ में आया। 15 घाते 1/5, 15 का 5वां मूल, 512 घाते 1/9, 512 का 9वां मूल। वैसे 100 का 1/19, 100 घाते 1/19 मतलब 100 का 19वां मूल। वैसे 6 घाते 1/7 मतलब इस 6 का 7वां मूल। कैसे बता सकते, 7th रूट, या 6 का 7वां मूल, 100 का 19वां मूल, 512 का 9वां मूल, 15 का 5वां मूल, 49 का वर्गमूल, वैसे 81 का चौथा मूल। तो इस तरह से इसका अर्थ क्या है, 1/4 का अर्थ उसका मूल, मूल ज्ञात करना। वर्गमूल है तो 1/2,
घन मूल है तो 1/3, पांचवा मूल है तो 1/5, 15 का पांचवा मूल। तो इस तरह से हम इन सवालों को हल कर सकते हैं। धन्यवाद। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा सवाल।